जय हिंद। मेरी किताब, आपकी किताब या मेरी किताब, देखते हैं इस पाठ में क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे पहले हमें शब्दार्थ देखने हैं। संदेश समाचार होता है। बैठक मेहमानों के बैठने के लिए कमरा। अचरज सरप्राइज़ को बोलते हैं, हैरानी को बोलते हैं। ठिठक जाना मतलब एकदम से रुक जाना, सहसा रुक जाना। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, हैरानी के साथ देखना। हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। फुटा माप करने वाला पैमाना, और मौसी बोलते हैं माँ की बहन को। अब करेंगे बातें किताबों की। बाप रे, इतनी सारी किताबें। पहला प्रश्न है, क्या तुमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो आप सभी ने तो देखी होंगी। हाँ, मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। और आप सभी देख सकते हो कि हमारे जो पुस्तकालय, जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं, उसमें तरह तरह की छोटी बड़ी मोटी पतली लंबी हर तरीके की आपको किताबें उपलब्ध हो जाती हैं और आप उनको अपने उपयोग में ले सकते हैं। और पुस्तकालय में जाना किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? तो ये आपकी किताबें हैं। कक्षा 2 के लिए रिमझिम, मैथ मैजिक और मैरीगोल्ड, इनमें से आप सोचकर बताइए। लेकिन उत्तर जान लो। मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम भाग 2 है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। यह किताब मुझे इसलिए सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ तथा कविताएं हैं जो कि हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। अब आगे यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। जैसे आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो हमारा उत्तर होगा, मैं इनमें से बजती गेंद किताब पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी मनपसंद किताब यहाँ से देखो और खुद पढ़ना चाहो। अब कुछ नाप तोल की बात करते हैं। पहला क प्रश्न है, मौसी ने वीरू को फूटा लाने के लिए क्यों कहा? अब ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर में लिखेंगे, मौसी ने वीरू को इसलिए फूटा लाने को कहा ताकि वह उससे नाप कर किताब ले जाए। इस तरह से उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। और बच्चों, ये आपके सामने फुटा है, आप इसको भी नाप सकते हो। इसमें एक तरफ तो सेंटीमीटर लिखा रहता है और दूसरी तरफ इंच लिखा रहता है। आप सभी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा फुटा देख सकते हो और नाप सकते हो। अब अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? अब ये कुछ चीज़ें हैं, इनको कैसे नाप सकोगे? कपड़े को, आम को, मेज को, कागज को और पानी को। ये हमारे प्रश्न हैं। तो कपड़े को इंच टेप से, आपको पता है। आम को तोलने वाले बाट से। मेज को भी नापने के लिए इंच टेप का यूज़ करेंगे। कागज को फुटे की सहायता से और पानी को लीटर से मापेंगे। ये आप सभी ध्यान रखेंगे। लेकिन इंच टेप ऐसा होता है, दर्जी के पास मिल जाएगा, घर में भी होगा, और तराजू और बाट आपको हर रोज दिखता होगा जब आप बाजार में जाते होंगे। तो ये चीज़ें अगली बार ध्यान से देखना। चलो अंताक्षरी खेलें। अब कुछ अलग चीज़ें देखते हैं।
अब तक जो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। गानों की खेलते हो तो शब्दों की भी खेलो। देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं, जैसे किताब, बंदर, रस्सी, और आगे जो आपको लिखे हुए हैं शब्द के अंत वाला आप वर्ण उठाओ और उसे शब्द बनाओ। हमने बना दिए हैं किताब, बंदर, रस्सी, सागर, रात, तराजू, जहाज और जग। आप इस तरह से और भी बना सकते हो। अब पसंद और नापसंद की बातें। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? तो हमारा उत्तर जान लो। खिलौने, कपड़े, कहानियों की किताब, वीडियो गेम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चुनने की सोचोगे और चुन भी लेना। आप सभी का धन्यवाद।